नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। बिहार की राजनीति में कब क्या हो जाए किसी को कुछ भी नहीं पता। नीतीश कुमार कौन सी सुबह किस पार्टी के साथ जाकर मिल जाएं, ये आज तक राजनीति में सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है। अब देखिए ना, 15 महीने से आरजेडी के साथ वो अच्छे से सरकार चला रहे थे, लेकिन अचानक से उन्हें पता नहीं कौन सा सपना आया कि उन्होंने ये फैसला कर लिया कि अब उन्हें आरजेडी से रास्ते अलग करने हैं और एनडीए के साथ जाकर नई सरकार बनानी है। ऐसे में जिस तरीके के हालात अभी चल रहे हैं, उससे तो यही समझ आता है कि नीतीश कुमार आने वाले वक्त में भी अगर फिर से पलटी मार दें तो किसी भी तरीके की किसी को कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर सवाल ये उठता है कि जिस बीजेपी के कद्दावर नेता अमित शाह एक वक्त ये कहा करते थे कि नीतीश बाबू और ललन सिंह के लिए एनडीए के सारे रास्ते बंद हो गए हैं, अब उन्होंने ऐसा क्या कर दिया और ऐसा कौन सा दांव चल दिया कि फिर से उनके लिए सारे दरवाजे खुल गए और अमित शाह की बात गलत साबित हो गई। मैं एक बात स्पष्ट कर देता हूं, किसी के कि मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। दरअसल बिहार की सियासत में इस वक्त जो कुछ भी चल रहा है उसमें बीजेपी के 4 बड़े नेताओं की नजरें लगातार बनी हुई हैं। ऐसे में चलिए आपको बताते हैं कि कौन हैं वो 4 चेहरे जिन्होंने बिहार की सियासत में एंट्री की और हारी हुई बाजी को एक बार फिर से पलट कर रख दिया, जिसका फायदा 2024 लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। और लालू तेजस्वी को जिस तरीके से इन 4 चेहरों ने चित किया है, उसके बाद इनके बारे में जानना बेहद जरूरी हो जाता है। जेपी नड्डा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस मामले में लगातार नजरें बनाए हुए हैं और बिहार पहुंचकर स्थिति को समझकर उन्होंने बड़ा फैसला ले लिया और अब नतीजा आपके सामने है। विनोद तावड़े। बिहार बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े पटना में ही पैर जमाए हुए हैं। लगातार मौजूदा सियासी घटनाक्रम की जानकारी विनोद तावड़े लगातार केंद्रीय नेतृत्व को दे रहे हैं। साथ ही बिहार बीजेपी के सभी नेताओं से उन्होंने लगातार बातचीत की और उन्हें स्थिति को ब्रीफ भी किया। यानी इस पूरे सियासी उठापटक में वो सबसे अहम किरदार रहे और उन्होंने ही दोनों डिप्टी सीएम के नाम का ऐलान भी किया। अमित शाह। ऐसी स्थिति में अमित शाह सबसे अहम भूमिका निभाने के लिए जाने जाते हैं। हालांकि शाह कभी कहा करते थे कि नीतीश के लिए सारे दरवाजे अब एनडीए में बंद हैं, लेकिन राजनीति में परमानेंट कुछ कभी होता ही नहीं। इसीलिए अब शाह एक बार फिर से नीतीश के दरवाजे खोल चुके हैं और नीतीश की एनडीए में उन्होंने एंट्री करा ली है। पीएम मोदी की भूमिका यहां पर फाइनल कॉल की हो जाती है। बिहार की सियासत में नजर टिकाए बीजेपी के नेता पीएम मोदी को पूरी स्थिति समझा रहे थे, जिसके बाद पीएम मोदी ने इस पर फाइनल मुहर लगाई और जैसे ही पीएम मोदी ने हां कहा, वैसे ही बिहार में सत्ता बदल गई और बीजेपी के 2 नए डिप्टी सीएम बने और मुख्यमंत्री पहले की तरह नीतीश कुमार ही बन गए। यानी ये 4 चाणक्य बिहार के लिए बीजेपी पार्टी की रणनीति बनाकर उसे अंजाम तक पहुंचा चुके हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है और कितने दिन तक ये सरकार चलती है और नीतीश कुमार कब तक एनडीए के साथ परमानेंट रहते हैं। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।